हेलो गाइस, वेलकम टू आवर वीडियो। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अम, आप ही लोग का साथ है तभी चैनल ग्रो कर पाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये बीएलएड में मॉडल प्रेजेंटेशन की फ़ाइल है, इसका प्रैक्टिकल होता है। तो मॉडल प्रेजेंटेशन की फ़ाइल कैसे बनती है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये इसमें बहुत सारे ग्रुप बनते हैं। मॉडल प्रेजेंटेशन में सबका अलग अलग रहता है, तो पॉसिबल नहीं था कि अलग अलग फ़ोटोज़ लगाएं, इसलिए एक साथ लगी है। तो सबसे पहले हमारा आता है इंट्रोडक्शन कि मॉडल प्रेजेंटेशन एक्चुअल में क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं कि मॉडल प्रेजेंटेशन हम क्यों करते हैं। ये टीचिंग डिपार्टमेंट में मॉडल प्रेजेंटेशन रखने का क्या मीन्स है इसका। तो मॉडल प्रेजेंटेशन इसलिए रखा जाता है कि कैसे आप एक टॉपिक को, एक मॉडल को, एक चीज़ को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और अगर आप एक्सप्लेनेशन अच्छा दे रहे हैं, इट मीन्स कि भाई बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप किसी बड़े को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे अपने एक्सप्लेनेशन से, तो आप छोटे बच्चे को तो बिल्कुल ही एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई नहीं कर पाए। इस वजह से टीचिंग डिपार्टमेंट में मॉडल प्रेजेंटेशन रखा जाता है कि हम एक छोटे से समय में, मतलब 3-4 मिनट में या 5-6 मिनट में, कैसे हम अपने पूरे टॉपिक को इन शॉर्ट में अच्छे से डिस्क्राइब करें। और अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए क्या होता है कि हमें टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ता है। अब हम अच्छे से उस टॉपिक को अगर पढ़ लेंगे, डीपली पढ़ लेंगे, तो हमारे लिए क्या होता है, ईज़िली होती एक ईज़ी तरीका हो जाता है जिससे कि हम अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर पाएँ। अगर एग्ज़ामिनर आपसे कुछ क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड पूछता है, तो आप फँसोगे भी नहीं और ईज़िली उसको जवाब दे पाओगे। तो इंट्रोडक्शन में हमारा सबसे पहले हो सकता है आपसे फ़ाइल लिखवाई भी जाए, या हो सकता है सिर्फ आपसे प्रेजेंटेशन लिया जाए, फ़ाइल ना लिखवाई जाए। तो अगर फ़ाइल लिखवाई जाती है तो आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे, मॉडल प्रेजेंटेशन क्यों होता है, किस लिए होता है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि प्रोजेक्ट का ओवरव्यू कैसे हम देंगे। यानी कि हम मॉडल प्रेजेंटेशन तो कर रहे हैं, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। अब हम अपने प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू देंगे अपनी फाइल में कि हमने एक्चुअल में क्या बनाया है, किस पे हमें प्रेजेंटेशन देना है। तो बेसिकली हो सकता है कि आपको एक मॉडल प्रेजेंटेशन देना हो, या 2 देना हो, या 3 देना हो, या 5 भी देना हो सकता है, ऐसे होता है। तो हम लोग के में 2 था, तो हमने 2 बनाए। एक वर्किंग मॉडल आ जाएगा जिसमें मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम लिया था, और दूसरा नॉन वर्किंग मॉडल आ जाएगा जिसमें ह्यूमन हार्ट हो जाएगा। और दोनों ही टॉपिक आपकी किस क्लास से, किस ग्रेड से रिलेटेड है। जैसे मेरा 7th क्लास का था, तो मैंने 7th क्लास से रिलेटेड दोनों बनाए थे। और दोनों मैंने इसलिए चूज़ किए थे साइंस के कि डाइजेस्टिव के बाद डायरेक्ट ही हमारा हार्ट आ जाएगा। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो बेसिकली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है और सर्कुलेशन भी एक सिस्टम ही है। तो दोनों तरीके के सिस्टम इसमें आ जाएंगे। इस वजह से अगर आपको हो सकता है कि फिजिक्स का बनाए, कि एसएसटी का बनाए, किसी भी सब्जेक्ट का अलग अलग भी बना सकते हैं, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। तो मैंने दोनों साइंस के बनाए थे। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है कि माय मॉडल प्रेजेंटेशन टॉपिक इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वर्किंग मॉडल था वो मैंने लिख दिया है ह्यूमन हार्ट। नॉन वर्किंग मॉडल, तो ये दोनों वो टॉपिक मेरे जो रिलेटेड थे वो साइंस सब्जेक्ट से थे और ग्रेड 7 था। तो दोनों यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा। ये ओवरव्यू ख़त्म हो जाएगा यहीं पे। ओवरव्यू ख़त्म होने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोजेक्ट का क्या गोल था, क्यों हम इसे बना रहे हैं, क्या लक्ष्य है इसका, क्या ज़रूरत है इसको बनाने की। तो हम ये यहाँ पर बेसिकली आपके 2 प्रोजेक्ट होंगे तो आप 2 गोल लिखें, जितने भी मर्जी हो वो लिखें। तो मैंने यहाँ फर्स्ट गोल में ये एक्सप्लेन किया है कि मेरा ह्यूमन डाइजेशन का वर्किंग मॉडल था ग्रेड 7 का, साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड। और मैं इजीली और क्लियरली एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर पाऊँ, ये सबसे पहला गोल होता है हमारा, कि अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाएँ। और कैसे उनको हम ये समझा पाएँ कि हमारी बॉडी में डाइजेशन कैसे कंप्लीट होता है। अगर आपको सामने से लाइव एक मॉडल से दिखा के चीज़ों को सिखाया जाए, एक्सप्लेनेशन दिया जाए, क्योंकि हम बॉडी के अंदर तो झांके
देख नहीं सकते डाइजेशन कैसे होता है। इस वजह से अगर हम सामने से उसे देखें तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा। और यहाँ पे हमारा पहला, जैसे कुछ मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस डाले, हो सकता है एग्जाम में पूछे, मुझसे जैसे पूछा गया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हमारी बॉडी में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं जो डाइजेशन में अपना रोल प्ले करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। और जैसे कि डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है और माउथ से ही एक एंजाइम सिक्रीट होता है, अमाइलेज, जो हमारी स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है सबसे पहले फूड में। तो कहाँ से कौन से एंजाइम निकलते हैं, क्या वो फूड में डाइजेस्ट करते हैं, ये सब भी लिखना ज़रूरी है। बताना वो कुछ भी पूछ सकते हैं। और कितने स्टेप्स में डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, मुझसे ये क्वेश्चन पूछेंगे तो मैंने ये लिखे हुए हैं। आपसे हो सकता है ये भी पूछा जाए कि लीवर का क्या काम है, क्योंकि लीवर जो होता है उसमें से कौन सा जूस निकलता है, बाइल निकलता है, वो गॉल ब्लैडर में जाके सेव होता है। और पैनक्रियाज का क्या रोल है, जैसे डायबिटीज़ को कंट्रोल करती, बीटा सेल से इंसुलिन निकलती। तो और भी हो सकता है। और सेकंड गोल में मैंने अपना सेकंड प्रोजेक्ट लिखा था, सेकंड टॉपिक जो हमारा नॉन वर्किंग का था, ह्यूमन हार्ट। तो सॉरी, नॉन वर्किंग का था, वहाँ पे जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए मैंने वो क्वेश्चन लिखे कि क्यों ह्यूमन हार्ट की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में, स्ट्रक्चर कैसा होता है ह्यूमन हार्ट का। तो एक मुट्ठी के तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है छोटा सा। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, तो बेसिकली तो सबको पता होता है 4 होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग इसमें ये होता है कि कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी वेन, जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है, ले जाती है। तो सबसे कंफ्यूजिंग ये है, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना एक बार। और डबल सर्कुलेशन प्रोसेस की पूरी प्रोसेस हमें बतानी है ह्यूमंस में कैसे होती है, बस। तो बहुत कठिन नहीं होता है, इजी ही है। बस आपको पैनिक नहीं होना है एग्जामिनर के आगे। और एग्जामिनर भी फ्रेंडली हो के, अगर आपको आता है तो फ्रेंडली ही रहेंगे वो आपसे। दूसरा हमारा यहाँ पे आ जाता है कि कैसे प्रोसेस होती है। तो पहले तो प्रोसेस ये रहेगी आपके प्रेजेंटेशन में कि आपको अपने मॉडल पे एक स्लिप चिपकानी है, और जिस सीट पे आपकी स्लिप होगी रोल नंबर की, वहाँ पे जाके आपको बैठना है, अपने मॉडल्स रखने हैं। फिर उसके बाद ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद फिर मतलब एग्जामिनर अगर आता है तो उसे इजी तरीके से वो मतलब पूरे क्लास में देख सके कि मॉडल वगैरह रखें किस बच्चे का है, उसे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि वो फिर एक एक रोल नंबर ढूंढेगा, फिर चेक करेगा। इससे अच्छा है, उससे कंफ्यूज होता है उसका दिमाग खराब होगा, तो नंबर कटने के चांसेस हमारे ही नहीं। इससे एक तरीका ये रहता है कि आप लाइन वाइज सीट पे स्टिक कर दो, या फिर बच्चों को लाइन वाइज भेजो, तो ये ज़्यादा सही रहता है। फिर सेकेंड हमारा प्रोसेस ये आ जाता है कि एग्जामिनर आते हैं, वो क्लास में इंस्पेक्ट करते हैं मॉडल, देखते हैं कि किसने क्या बनाया है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड, थोड़ा ओवरव्यू अपने हिसाब से लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो बच्चों को बुलाना स्टार्ट करते हैं कि चलिए आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए, या हो सकता है आपसे क्लास में ही ले लें। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनका मूड है। उसके बाद फिर थर्ड में आपको जितना अच्छा आप प्रेजेंटेशन दे पाए अपने टॉपिक का, जितनी अच्छी नॉलेज आप पढ़ के जाएंगे घर से, तो उतना अच्छा आप बढ़िया प्रेजेंटेशन अपना दे पाएंगे, कहीं आप रुकेंगे नहीं, स्टॉप नहीं होना है आपको। अगर एक चीज़ भूल गया, तुरंत उसको छोड़ के दूसरा पकड़ लो, ये नहीं कि वहीं रुक जाओ और सोचने लगो। इससे क्या होता है कि हमारा ही प्रेजेंटेशन खराब हो जाता है। उसके बाद फिर ये हमारी तीनों प्रोसेस हो जाएंगी। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि मॉडल का एनालिसिस क्या होता है। अब यहाँ पे पता है, एग्जामिनर ने आपका सब कुछ देख लिया, मॉडल वगैरह देख लिया, प्रेजेंटेशन देख लिया, एक्सप्लेनेशन देख लिया, आप कैसे क्वेश्चंस का आंसर दे रहे, कैसे क्वेश्चंस को टैकल कर ले जा रहे हैं, ये भी देख लिया। अगर बाई चांस जैसे एग्जामिनर इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि हो सकता है बच्चे को अगर कंफ्यूजन होगी तो वो खड़ा होकर पूछेगा ही कि मैम यहाँ बताइए क्या हो। तो आप क्लास में ये तो नहीं कह सकते कि मुझे बेटा नहीं आता। हालांकि वो बात की बात है कि कह देते हैं, लेकिन ये तो फिर ये रहता है ना कि बच्चे के अंदर ये धारणा बन जाती है कि टीचर को नहीं आता है, इस वजह से। तो मॉडल एनालिसिस में हमारा जो एग्जामिनर रहेगा वो अपने अकॉर्डिंग एनालाइज करेंगे बच्चों का प्रेजेंटेशन वगैरह। अब यहाँ पे एग्जामिनर चाहे फीमेल हो चाहे मेल, तो वो अपने अकॉर्डिंग ग्रेड या मार्क्स जो भी आपके वहाँ दिए जाते हो, वो वैसे तो अपनी एग्जामिनर जो शीट लेके आता है उसमें ग्रेड लिखते हो, उसके हिसाब से वो पता नहीं जो भी मार्क्स देते हो, वो उनका एक तरीका है। बाकी तो वो ग्रेड लिखते हैं ज़्यादातर, मार्क्स तो मैंने देखा नहीं।
फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट यही होता है, मॉडल एनालिसिस हो जाता है। उसके बाद हमारा आराम से मॉडल प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाता है बीएलएड का यहीं पे। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, सपोर्ट करें हमारे चैनल को। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।